हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो फिर से स्वागत है आपका स्टूडेंट हेल्पिंग क्लासेज में। और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का वर्णिका भाग 2 का सेकंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है क्या? ढहते विश्वास। देखिए इससे पहले हम लेसन 1 पढ़ा दिए थे, जिस चैप्टर का नाम था दही वाली मगम्मा। और हम वर्णिका भाग 2 का आज सेकंड चैप्टर लेके आए हैं। और एक क्लास 10th का बिहार बोर्ड का वर्णिका भाग 2 का सेकंड चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। देखिए इस ढहते विश्वास चैप्टर का नाम क्यों पड़ा और इस चैप्टर में ढहते विश्वास शीर्षक क्यों रखा गया, इसका आंसर आपको कहानी सुनने के बाद, ये पूरा समझने के बाद लास्ट में मिलेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो ढहते विश्वास है ना, इस किस भाषा का कहानी है? तो ये उड़िया भाषा की कहानी है। किस भाषा की कहानी है? तो उड़िया भाषा की कहानी है। उड़िया कहाँ का है? उड़ीसा का। उड़िया भाषा की कहानी है। इस 7 ढहते विश्वास के लेखक कौन है? सात कोड़ी होता। इस चैप्टर का लेखक कौन है? सात कोड़ी होता। इनका जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? मयूरभंज, उड़ीसा में। और इस उड़िया भाषा में कहानी था, लेकिन हम लोग बिहार बोर्ड से हैं, तो यानी कि थोड़ा हिंदी में पढ़ते हैं। तो हिंदी में अनुवाद कौन किए थे? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। मतलब इस उड़िया भाषा की कहानी को हिंदी में अनुवाद कौन किए थे? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। तो चलिए इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस कहानी में ना एक लक्ष्मी नाम की महिला थी। कौन? लक्ष्मी। किस नाम की? लक्ष्मी नाम की महिला थी। और इनके पति कौन थे? लक्ष्मण। और इनका कुल 4 संतान थे। कै गो? 4 संतान। इनके कुल कै संतान थे? 4 गो। 4 गो में 2 बेटी थी और 2 बेटा, जिसमें से एक था बड़ा बेटा। तो बड़े बेटे का नाम क्या था? अच्युत। और छोटा बेटा जो था वो 1 साल के था। छोटा बेटा 1 साल। छोटा बेटा कितना साल के था? 1 साल के था। और इनके 2 बेटी भी थे। मतलब इस कहानी में कौन थी? एक लक्ष्मी नाम की महिला थी। इनके पति कौन थे? लक्ष्मण। इनका 4 संतान, 2 बेटी और 2 बेटा, जिसमें से बड़े बेटे का नाम था अच्युत और छोटा बेटा एकदम छोटा सा था, 1 साल का था। और देखिए जो ये लक्ष्मी थी, या लक्ष्मी के ससुर यानी कि लक्ष्मण का पिता, देखिए इनका जो काम काज था ना, तो वो चलता था किससे? इनके पिताजी से चलता था। इनका जो काम काज है किनसे चलता था? इनके पिताजी से चलता था। लेकिन इनके पिताजी क्या हो गए थे? एक टाइम पे आप लोग हीराकुंड बांध का नाम सुने होंगे, जो महानदी पर है। और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। कौन? हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध ये क्या है? भारत के सबसे लंबे बांध है। और ये किस नदी पे है? महानदी पे। और इनका जो लक्ष्मण के जो पिताजी थे, इसी हीराकुंड बांध को बांधते समय इनके ऊपर क्या हो गया था? एक पत्थर गिर गया था, एक चट्टान गिर गया था, जिसके अंदर दबने के कारण लक्ष्मण के पिताजी का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। और मृत्यु होने के बाद इनके घर का जितना भी काम का था वो किनके सर पे आ गया था? तो लक्ष्मण के सर पे। तो वो अपने घर के पूरे अच्छे से चलाने के लिए वो कहाँ चले गए? बाहर कमाने। यानी कि ये बाहर चले गए थे कमाने के। यहाँ कहाँ? कलकत्ता। कलकत्ता, जिसको कोलकाता बोला जाता है। कोलकाता चले गए थे। कहाँ? कमाने गए थे, बाहर चले गए।
और इनके बाहर जाने के बाद ये इतना पैसा नहीं भेज पाते थे जिनके वजह से इनका घर का स्थिति बढ़िया हो, और घर का स्थिति जो है यानी कि बहुत बढ़िया से चले, नहीं चल पाता था। तो नहीं चल पाता था तो क्या कि जो लक्ष्मी थी ना, ये अपने गांव में किनके यहाँ तहसीलदार के यहाँ क्या करती थी, काम करने लगे। और कुछ दिन ऐसे काम करते करते एक टाइम पे क्या हुआ कि इनके गांव में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान है, जिनके वजह से इनका घर का जो छप्पर था, लक्ष्मी के घर का छप्पर, वो क्या हो गया, मतलब उड़ के चला गया, टूट फट पूरी तरह से गया, बर्बाद हो गया। तो इनके बेचारी के पास पैसे नहीं थे, फिर भी इधर उधर से किसी भी तरह किसी से ब्याज पे लेके या फिर पड़ोसी से कुछ पैसे लेकर मदद लेकर क्या किए, इसका छप्पर बनवाई। और कुछ समय तक ऐसे ही चलते रहा, लेकिन इतना आप लोग याद रखिएगा कि कुछ दिन तक ऐसे ही चलते रहा। और क्या कि लक्ष्मी के जो मतलब इन लक्ष्मण के जो पिताजी है ना, तो क्या करके गए थे, लगभग 1 बीघा खेत छोड़ के गए थे। कितना, लगभग 1 बीघा, कितना कहाँ पे लिख दे, चलो मानते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना, 1 बीघा। और ये सोचे कि क्यों ना इस 1 बीघा पे हम कुछ खेती करें। 1 बीघा खेत छोड़ के गए थे, तो लक्ष्मी सोचे कि क्यों ना हम इस 1 बीघा के खेत पर खेती करें, जिससे हमारे घर का स्थिति कुछ अच्छा हो और कुछ खाना मिल पाए, क्योंकि ये इतना नहीं कमा पाते थे जिससे घर का राशन पानी थोड़ा बढ़िया से चले। तो वो सोचे कि क्यों ना इस खेत पे हम क्या करें, खेती करें। और इसके पास जो लक्ष्मी थी, इसके पास खेती करने के लिए भी पैसा नहीं था, तो इन्होंने पड़ोसी से ब्याज पर लेके, सूद पे लेके, यानी जो भी समझिए, यानी कि पड़ोसी से पैसा को लेकर और क्या कि खेत में अनाज बोई। इतना तक तो बढ़िया था कि उन खेत में अनाज बो दी, लेकिन कुछ समय जब उनका फसल थोड़ा सा बड़ा हुआ, जिस खेत पे ये खेती की, उस खेत में थोड़ा सा फसल जैसे ही बड़ा हुआ तो अब उसको पानी की आवश्यकता हो गया। लेकिन प्राकृतिक ने क्या किया कि उनको पानी नहीं मिल पाया, कुछ दिन तक इंतजार के पानी नहीं मिल पाया, जिसके वजह से इसका जितना भी खेत का फसल था वो सारा का सारा क्या हो गया, खराब हो गया। अब खराब हो गया, और कुछ खराब होने के बाद तुरंत बाद क्या हो गया, उस गांव में बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बाढ़। एक तरफ से बाढ़, अभी नहीं, पहले वर्षा, उस गांव में बहुत ज़्यादा वर्षा होना शुरू हो गया। और इतना वर्षा कि वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, यानी कि इतना ज़्यादा पानी बरस रहा है, इतना ज़्यादा वर्षा हो रहा है, जिससे मतलब उन गांव में ना बाढ़ आने का संभावना आ गया। और देखिए, ये जो लक्ष्मी के जो घर था, इसके घर पे कुछ दूरी पे 2 बांध था। एक बांध था क्या, देवी बांध, और एक बांध था एक और बांध था देवी बांध, और एक और बांध था दलही बांध। हाँ सॉरी दोस्त, थोड़ा नाम भूल गए थे, क्या नाम है, दलही बांध। यानी कि इनके घर के आसपास 2 बांध था, एक था देवी बांध और एक था दलही बांध। कौन, दलही बांध। इन जो आसपास जो नदी था उसमें 2 बांध था, एक था देवी बांध और एक था दलही बांध। तो ज़्यादातर बाढ़ इस दलही बांध से आता था। और कुछ दूरी पर एक और बड़ा बांध था जिसका नाम था हीराकुंड बांध, हम उससे भी बाढ़ आने की संभावना लगा रहता था। तो पानी इतना ज़्यादा बरसने लगा ना कि ये जो बांध था, दलही बांध और देवी बांध, ये पूरी तरह से भर गया। तो लोगों को लगा कि अब ये बांध इतना भर गया है, अब लगता है कि इस गांव में क्या हो गया, मतलब इस गांव में क्या आएगा, तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगा। तो वहाँ के जो सरपंच था, उन्होंने क्या, पंचायत बैठाया और बोला, सबको समझाया कि देखिए अब लगता है कि हमारे गांव में बाढ़ आने की संभावना है, तो आप लोग थोड़ा सचेत रहिएगा। तो उस पंचायत जब रखा था, तो वहाँ पे एक लड़का था जिसका नाम था गुण निधि, जो बाहर से पढ़ाई करके आया हुआ था, जिसका नाम था क्या, गुण निधि। क्या नाम था, गुण निधि। इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था स्वयं सेवक। इन्होंने एक संगठन बनाया जिस संगठन का नाम क्या था,
स्वयंसेवक। और इस संगठन में लक्ष्मी का बड़ा बेटा भी भाग लिया था, जिसका नाम था क्या, अच्युत। ये भी भाग लिया था। और ये दोनों जब चले गए नदी पे बांध बांधे, यानी कि गुण निधि बोला कि हम पानी को, बाढ़ को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ रोकने का प्रयास कर सकते हैं ताकि कुछ समय तक हम उसको रोक के रखें। और इसमें इसका भाग कौन लिया था, तो लक्ष्मी का बड़ा बेटा कौन, अच्युत। और सरपंच अच्युत को समझा दिए थे कि अगर पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तुम लोग मतलब बांध नहीं बंधने की संभावना हो जाए कि नदी पे बांध लगता है कि अब नहीं बना पाएंगे और बाढ़ से पूरा गांव डूबने की संभावना, यानी कि गांव में पानी आने की संभावना हो जाए, तो तुम क्या करना, आवाज़ देना, जेकरा वजह से क्या होगा कि गांव के जितने सारे लोग हैं वो कुछ ऊंचे स्थान पे चले जाएंगे अपने बचाव के लिए। तो जो अच्युत था वो बोला कि ठीक है। अब अच्युत और गुण निधि और जो भी उनके सहायक था वो चले गए सब बांध बांधने। लेकिन जब वो बांध बांधने गए तो बांध रहे हैं, वर्षा होने रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो धीरे धीरे बांध बांधते अब ये लोग थक हार गए कि अब लगता है कि पूरा मतलब बाढ़ गांव में आने ही वाला है। तो अच्युत क्या किया, आवाज़ लगा के सारे लोगों को बोल दिया कि हाँ अब पानी टूट गया है, मतलब एक तरफ से गांव में पानी आने की संभावना है कि नदी पूरी तरह से भर चुका है, बांध के ऊपर भी पानी एकदम बहने लगा, तो अब बाढ़ आने की संभावना है। जैसे गांव के सारे लोगों को बोला तो गांव के सारे लोग ऊंचे स्थान पे भागना शुरू कर दिए। और उस गांव के ऊंचे स्थान में 2 स्थान था, एक था मंदिर, इनके घर के बगल में क्या था, एक मंदिर था, एक मंदिर था जो सब पहला स्थान पे था, सबसे ऊंचा स्थान पे था एक मंदिर, जिस किनका मंदिर था, माँ मुंडेश्वरी का। किनका मंदिर था, माँ मुंडेश्वरी का। और दूसरा सबसे बड़ा क्या था सेकंड पे, तो सेकंड पे क्या था, स्कूल। एक पास गांव के पास में क्या था, एक स्कूल था। तो सारे के सारे लोग इस ऊंचे स्थान पे भागना शुरू कर दिए। कुछ लोग स्कूल के छत पे चले गए, कुछ लोग माँ मुंडेश्वरी मंदिर के पास चले गए। लेकिन ये जो लक्ष्मी थी ये उस समय तक नहीं गई थी, ये सोच रही थी कि हमारा बेटा अच्युत आएगा तब हम जाएंगे। तो लेकिन कुछ समय के बाद सारे के सारे गांव खाली होना शुरू हो गया, धीरे धीरे बहुत सारे लोग चले गए। तो वहाँ से कुछ समय के बाद माँ के आवाज़ सुनाई दिया, तो उसकी माँ अपने दोनों बेटी और 1 साल का जो लड़का था उसको लेकर वो भी भागने लगी, अपने ऊंचे स्थान पे जाने लगे। लेकिन जाते समय क्या हुआ कि रास्ता में उनका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वो गिर गए। कौन, लक्ष्मी क्या कि गिर गई। लक्ष्मी गिर गई तो वो अपने दोनों बेटी के बोली कि बेटी से तुम लोग जाओ, क्या कि तुम लोग जाओ। तो उसकी बेटी चली गई कहाँ, मंदिर के पास, मतलब एक ऊंचे पहाड़ पे जहाँ पे क्या था, मंदिर था। और मंदिर किनका था, माँ मुंडेश्वरी का। तो वहाँ पे चले गई। और जैसे ये कुछ दूर मतलब लक्ष्मी को ना कुछ दूर जाते जाते समय क्या हुआ कि पानी आ गया। और पानी इतना ज़्यादा गया कि लक्ष्मी उस पानी में चल नहीं पा रही थी, धीरे धीरे उसका सर तक पानी आ गया। तो लक्ष्मी जब जा ही रही थी तो जाते जाते उसको एकदम थक हार गई, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर गया था। तो उसके जाते समय रास्ता में क्या मिला, एक पेड़ मिला। क्या मिला, एक पेड़ मिला। किसको, लक्ष्मी को क्या मिला, एक पेड़ मिला। और जैसे लक्ष्मी को एक पेड़ मिला तो जैसे तैसे क्या कि लक्ष्मी उस पेड़ पे चढ़ गई, मतलब जैसे तैसे अपने 1 साल के लड़का को लेकर पेड़ पे चढ़ गई। और वहीं पे लक्ष्मी क्या हो गई, बेहोश हो गई। और बेहोश हो गई, और बेहोश होने के बाद कुछ समय बाद जब उनका आँख खुला तो देखा कि बाढ़ पूरी तरह से शांत हो गया है, लेकिन चारों तरफ उसके केवल लाश ही लाश दिखाई दे रहा। यहाँ तक कि जो दूसरा सबसे ऊंचा स्थान था स्कूल, उसके छत तक भी पानी भर गया था, वहाँ के सारे लोग मर गए थे। अब उनको एक पर एक ध्यान आया लक्ष्मी को अपने बेटे के बारे में, तो उन्होंने चारों तरफ देखे लेकिन उनको कोई नहीं दिखाई दिया। फिर ध्यान आया उनके अपने 1 साल के लड़का के बारे में, तो देखे कि मतलब देख रहे हैं चारों तरफ से केवल पानी ही पानी भरल है और चारों तरफ केवल लाश ही लाश है, मरे हुए लोग हैं।
तो उनको एक दहलते हुए पानी में जा रहा था उन्हीं के जैसा एक छोटा लड़का, तो उसको लक्ष्मी क्या की अपने गोद में ले ली और रोने लगी, क्योंकि वो लड़का जो था ना वो मरा हुआ था। तो अब आप लोग बताइएगा कि इस कहानी से आप लोग क्या सीखे। इस कहानी यहीं तक था कि वो अपने मतलब मरे हुए लड़के को अपना समझ के और गोद में लेकर रोने लगी। ये कहानी यहीं तक था। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, तो एक हम क्वेश्चन आप लोग को बताया था कि इस कहानी का शीर्षक आखिर ढहते विश्वासी क्यों रखा गया है। तो देखिए, इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास इसलिए रखा गया है कि जब गांव में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगा, बचने की कोई संभावना नहीं हुआ, मतलब बाढ़ की बहुत ज़्यादा स्थिति आने की स्थिति पैदा हो गया, क्योंकि वर्षा रुक नहीं रहा था। तो लोग एक चीज़ पे विश्वास किया था कि इस पे केवल माँ मुंडेश्वरी पे, लेकिन इतना ज़्यादा पानी हो गया कि माँ मुंडेश्वरी का मंदिर के पास भी पानी आ गया। बहुत सारे लोग क्या हो गए, मर गए, जेकरा वजह से पूरा मतलब बहुत सारे लोग भी मर गए हैं। बहुत सारे जितना भी लोगों का घर था वो भी ख़त्म हो गया, गांव ख़त्म हो गया, जेकरा वजह से लोगों का ना ये माँ मुंडेश्वरी पर से विश्वास उठ गया था। इसलिए इस कहानी का नाम क्या रखा गया था, ढहते विश्वास। यानी कि माँ पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया था कि अब हम लोग को लगता है कि कोई बचाने वाला नहीं है, केवल माँ बचा सकते। लेकिन ये भी लोगों को जब देखी स्थिति ऐसा, तो लगा कि अब ये भी नहीं बचा पाएंगे हम लोग को, मतलब पूरे विश्वास टूट गया। और इसीलिए इस कहानी का नाम क्या पड़ा, ढहते विश्वास। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम आप लोग के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे। बाकी सब सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले कहानी में। अगर आप लोग को कहानी बहुत अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब इसके अगला चैप्टर लेसन 3 हम लेके आएंगे, जिस कहानी का नाम है माँ। बाकी सब सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में।